एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो पैटर्न मेकिंग करता है, जो पैटर्न बनाता है, उसी को डिज़ाइनर समझ लिया जाता है, जबकि पैटर्न मेकर डिफरेंट है और डिज़ाइनर डिफरेंट है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आज जो बात करनी है वो इसी टॉपिक पे करनी है कि जो फुटवेयर इंडस्ट्री है उसमें जो लोग पैटर्न मेकिंग करते हैं, क्या वो डिज़ाइनर्स हैं? क्या उनको डिज़ाइनर्स कहना चाहिए या नहीं? और अगर नहीं तो डिज़ाइनर कौन है? डिज़ाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और पैटर्न मेकर जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? वेल, कोई बहुत डिफरेंस तो नहीं है, और अगर उसको थोड़ा डिटेल में देखा जाए तो वाकई में काफ़ी डिफरेंस है। एक्चुअल में इसको मैं एक छोटी सी शुरुआत में एक एग्जांपल दे के क्लियर कर देता हूँ कि जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए आप जब किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट उनमें एक रोल है जो आर्किटेक्ट का है। आर्किटेक्ट का रोल और इंजीनियर का रोल, इन दोनों लोगों का रोल डिफरेंट है। ये दोनों लोग उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्ट जो है बेसिकली उसने डिज़ाइन करना है, उसने उसको डिज़ाइन करना है कि ये कैसा होना चाहिए, क्या होगा इसमें, मैं विंडोज़ रखूँगा तो कैसे आएगी हवा या रोशनी आएगी, इसको मैं क्या करूँगा तो क्या लुक आएगी। अब जब ये वो चीज़ें सारी सोच लेता है, वो सारे जो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेता है, उसको बनाने वाला जो काम है ना वो बेसिकली इंजीनियर का है। जो इंजीनियर्स हैं ये आगे फिर उसकी स्टोरी है। तो सेम स्टोरी आप आसान लफ्ज़ों में समझ लीजिए कि अगर फुटवेयर इंडस्ट्री की बात करें तो जो कॉन्सेप्ट मेकिंग वाला काम है, डिज़ाइन बनाने वाला काम है, सोचने वाला काम है, वो बेसिकली डिज़ाइनर का है कि किस तरह की उसकी ऑप्टिक, उसकी लुक होनी चाहिए, और उस लुक को बेसिकली रियल टाइम ट्रांसफॉर्म करना, उस लुक को रियल टाइम बनाना, फिजिकली देखने के लिए उसको, मतलब समझ लें कि बनाने वाला जो प्रोसेस है, दैट हैज़ टू बी डन बाय द पैटर्न मेकर्स। अब इसको अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और किन किन जगहों पे किस किस तरह का फॉलोअप या फोकस किया जाता है, या उनकी जो आसान लफ्ज़ों में कह लें कि जेडीज़ क्या है, मैं आपको बेसिकली नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो डिफरेंसेस हैं मैं वो भी विल ट्राई माय बेस्ट टू लेट यू गाइड कि हो क्या रहा है, होता कैसे है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर चूँकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री जो है वो मैकेनाइज नहीं है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री का नंबर जो है फुटवेयर इंडस्ट्री का मैकेनाइज नहीं है। मतलब उसमें आई थिंक ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है फुटवेयर की वो सारी अनऑर्गेनाइज्ड है या सेमी मैकेनाइज्ड है या कॉटिंग इंडस्ट्री है। तो जब आप के पास बहुत अच्छी इंडस्ट्री का पूल कम होगा तो रिक्वायरमेंट्स भी कम होंगी। छोटी इंडस्ट्री का मतलब ये है कम बजट और अफोर्डेबिलिटी। उन्होंने देखना है कि बंदा एक ही हो, उससे काम चलवा लिया जाए। तो वहाँ पे क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो पेपर मास्टर्स हैं या पेपर डिज़ाइनर्स हैं, पैटर्न मेकर्स हैं, पैटर्न डिज़ाइनर्स हैं, पैटर्न मास्टर्स कहना चाहिए, तो वो उन्हीं से सारी वर्किंग करवा लेते हैं कि यार ये आप प्लीज़ ये आप बस डिज़ाइन देख के बना दो। वो डिज़ाइन देख के बना दिया, पैटर्न्स वगैरह उन्होंने उसके जो है वो स्प्रेड कर दिए हैं, और ड्राइंग्स उसकी थोड़ी बहुत जो भी है लास्ट के ऊपर मास्किंग के बाद वो कर दिया, उसके बाद पैटर्न बना दिए हैं। उन्हीं को डिज़ाइनर समझा जाता है कि यार आप चेक करके ना कोई नया डिज़ाइन बना दीजिएगा। वो क्या करते हैं, हमारे जो पैटर्न मेकर्स दोस्त हैं, वो क्या करते हैं, वो इसका
Pinterest में या ऑनलाइन कुछ डिज़ाइंस देखे हैं देख के, या फिर आजकल चूँकि टिकटॉक वायरल है हर चीज़, तो जो भी रेलेवेंट ब्रांड्स हैं उनका प्रोडक्ट देखा है, देख के जनाब ये फ़लाँ ABC ब्रांड का अच्छा लग रहा है, ठीक है जी इसको पकड़ो, पकड़ के इसको जो है ना फौरी तौर पे कॉपी कर दो। तो इंडस्ट्री छोटी के अंदर इस तरह से पैटर्न मेकर्स को डिज़ाइनर्स कहा जाता है। अब अगर मैकेनाइज्ड यूनिट की बात करें तो मैकेनाइज्ड हाउसेस के अंदर अभी मैं जानता हूँ एक हाउस को, उन्होंने रिसेंटली लास्ट फ्यू इयर्स में अपना प्रॉपर एक डिज़ाइन डिपार्टमेंट बिल्ड किया है। अदरवाइज बिफोर दे वर आल्सो हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ टीम्स एंड दे वर गेटिंग डिज़ाइन वर्क फ्रॉम देम एज वेल, बट दे डिडंट हैव एनी प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड डिज़ाइन हाउस और द डिज़ाइन टीम। बट अभी चूँकि ये बेहतरी की तरफ जा रही हैं चीज़ें, तो वो बेहतर हो रहा है। अब अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, इनमें डिफरेंशियल क्या है? देखें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस में एक आर्किटेक्ट हैं और एक है इंजीनियर। सो जो इंजीनियर्स हैं वो भी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको चलाने के लिए, उनको रन करने के लिए जो आर्किटेक्ट हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सपर्ट इंजीनियर जो है वो खुद से कहे कि ठीक है जी मैं आपको ये बना के दे देता हूँ, बेशक मेरे पास नहीं है, मैंने एक्सपीरियंस रखा हुआ है, मेरे पास आइडिया है कि इतनी सी जगह के ऊपर इस तरह की चीज़ अच्छी लगेगी। जो एक्चुअल में आर्किटेक्ट है उसको, उसके पास ये तालीम है, उसकी ये स्टडीज़ हैं, उसका ये विजन है, उसकी थॉट्स हैं वो उस तरह की हैं। जो इंजीनियर्स हैं उनकी थॉट्स जो हैं वो किसी और रेफरेंस से हैं। उनके दिमाग में हर वक्त जो है ना परफेक्शन बनानी होती है रिगार्डिंग उनका ग्रे स्ट्रक्चर है, उनकी फाउंडेशन है, उनकी बाकी चीज़ें हैं। जबकि आर्किटेक्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट सोचता है। उसने एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, यार ये दूर से दिखे यूँ हो, इसमें ये चीज़ हो, उसमें वो चीज़ हो। सो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, जस्ट टू लेट यू गाइड द डिफरेंस बिटवीन द आर्किटेक्ट एंड द engineer. Similarly, we have the difference between the pattern maker and the designer. So दोनों are the backbone of any footwear industry with due respect. अब पैटर्न मेकर जो है, अगर उसकी हम बात करें, देखें पैटर्न मेकर को डिज़ाइनर कह लें, चले मैं बुरा नहीं बनाता, लेकिन मैंने कुछ इंडस्ट्री के लोगों से गपशप की है तो ये उनका भी कंसर्न था। I think 2 weeks back I met with a person. So बड़ा वो हंस के और ना बड़ा टॉन्टिंग वे में उन्होंने कहा, कहते जी मैं भी जो है ना वो गारमेंट्स में होता था और मैं पेपर मास्टर था। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना फुटवेयर यूनिट बना लिया और वर्किंग हो रही है बहुत धड़ल्ले से। जो मेरे पास अब वो डिज़ाइनर्स हैं, वो उनको डिज़ाइनर क्यों कहते हैं? मैं कहा जी आपको क्या लगता है? कहते नहीं जी वो पैटर्न मास्टर हैं। चले, इट्स गुड, क्योंकि फुटवेयर जो गारमेंट सेक्टर है उसमें जितने भी पेपर मास्टर्स हैं उनको पेपर मास्टर ही बोला जाता है। उसमें मर्चेंट्स, उसमें डिज़ाइनर्स आर इंटायरली डिफरेंट, उसमें मिक्स नहीं करते। फुटवेयर में थोड़ा मिक्स हो जाता है। मैं कहा जी आप उसको इस तरह बोल के हैप्पी हो रहे? कहते नहीं जी आपके जो ये पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट इटसेल्फ उनको ये बताता है कि जी आप लोग जो है ना वो डिज़ाइनर हैं, और एक्चुअल में उनकी वर्किंग फील्ड में आके देखें तो दे आर पैटर्न मेकर्स। तो मुझे वो पॉइंट उनका बड़ा मज़े का लगा। मैं कहा यार बात आपकी ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो मेरे उस दिन ज़हन में था यार इस पे ना थोड़ी सी एक डिस्कशन करते हैं, गपशप एक लगाते हैं। सो टुडे आई गॉट द चांस टू टॉक अबाउट दैट। अब जो पैटर्न मेकर्स हैं वो बेसिकली सॉलिड टेक्निकल लोग हैं। आई थिंक इससे पहले मैं आपको डिज़ाइनर्स का बताता हूँ, ताकि डिज़ाइनर से ड्राइव होकर चीज़ सेकेंडली पैटर्न मेकर तक आती है। सो आई थिंक फर्स्ट वी शुड टॉक अबाउट द डिज़ाइनर्स। देखें डिज़ाइनर्स जो हैं, I would say designers are the creators who they have create the designs, idea, concept. उनका ऐसा नहीं है कि उन्होंने विजुलाइज कर लिया, ख्वाब आ गया, बन गया, नहीं। Designer does not mean to only make the concept, but concept does not mean even कि वो कोई नई जूती होगी, नया डिज़ाइन होगा, नहीं। It's not the designer way. डिज़ाइनर अलाइन है मार्केट से। डिज़ाइनर के पास मार्केट की इनसाइट होनी चाहिए, नेशनल भी इंटरनेशनल भी।
डिज़ाइनर्स के पास मटेरियल की अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ट्रेंड में क्या होने जा रहा है, इंटरनेशनल में, नेशनल में, और कंपटीशन में क्या होने जा रहा है। उसके जो कमर्शियल साइड है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कौन से डिज़ाइन सक्सेसफुल हैं, हो सकते हैं, करवाने हैं, बनाने हैं।